मैं अलका इमाम। आज मैं कोवर कला और कोवर पेंटिंग के बारे में, उसके प्रोसेस के बारे में आप लोग के साथ कुछ डिस्कस करना चाहूँगी। तो सबसे पहले जो कोवर कला है, ये हमारे राज्य का अति प्राचीन परंपरागत लोक कला है और ये हज़ारीबाग क्षेत्र के मुख्यतः सिर्फ दो ही गाँव, पहला तो खराटी गाँव जहाँ प्रजापति ट्राइब्स के लोग रहते हैं और दूसरा जोराकाट गाँव जो वैली में है और जहाँ पे कुर्मी महतो के ट्राइब्स के लोग रहते हैं। तो ये सिर्फ दो गांव में ही ये कला पाया जाता है। और ये जो कोवर कला है, इसका संबंध विवाह से है, शादी से है, मैरिज से है। तो शादी के समय से ये परंपरा, शादी से सीधा जुड़ी हुई ये परंपरा है और ये हमारे अति प्राचीन रॉक आर्ट जो है, जो इसको में है, उस अति प्राचीन रॉक आर्ट कला से ये कला का सीधा संपर्क है। तो आइए हम लोग क्या कहते हैं, देखते हैं कि ये जो कोवर कला है, जो कि विवाह के अवसर पे बनाया जाता है, तो ये क्या कहते हैं किस प्रकार प्रोसेस में बनता है। ये तो मुख्यतः दीवालों की कला है और दीवालों में ही बनाए जाते हैं और जिसमें मुख्यतः दो प्रकार के रंग, मिट्टी, दूधी मिट्टी और काली मिट्टी, दो प्रकार की मिट्टी का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये जो दो प्रकार की जो मिट्टी होती है, काली मिट्टी मिल्की और दूधी मिट्टी मिल्की क्विलिन, ये दो मिट्टी तो हमारे आसपास के गांव के क्षेत्रों में मिल जाते हैं। तो ये तो दीवालों की परंपरा है और दीवार में जो प्रोसेस में काम होता है, उसी प्रोसेस में सेम पेपर में और क्या कहते हैं कैनवस में भी बनाया जाता है। तो पहले तो मिट्टी का जो प्रयोग होता है, कोवर कला में जो मुख्यतः दो प्रकार की मिट्टी का प्रयोग होता है, वो होता है, पहली तो होता है काली मिट्टी, ब्लैक मैंगनीज, और दूसरा जो प्रमुख मिट्टी है दूधी मिट्टी, मिल्की क्विलिन। बस ये दो प्रकार की मिट्टी से ये कला बनता है जिसमें कि कंघी के अलग अलग टुकड़ों का प्रयोग किया जाता है और इसके माध्यम से ही एक कला होता है। काली मिट्टी है, इसको किस तरह से तैयार किया जाता है। सबसे पहले तो ये जो खदान में मिलते हैं या खेतों में मिलते हैं या पहाड़ों जंगलों में मिलते हैं, तो इस प्रकार के ये स्टोन टाइप में, पत्थर टाइप में रहते हैं। फिर इसको लाकर घर में लाकर इसको क्या कहते हैं सिलोट लोढ़ा या क्या कहते हैं ग्राइंड करके उसको चूर के उसको पीस के काला मिट्टी पेंटिंग बनाने से पहले, कोवर बनाने से पहले उसको किस तरह से तैयार किया जाता है आइए देख लेते हैं। तो ये काली मिट्टी है जो कि क्या कहते हैं हमारे सैदा गांव के जंगलों में ये मिलता है, पहाड़ों में। तो इसको इस तरह से सिलोट लोढ़ा में पहले तो कूट के इसको पीसा जाता है प्रकाश, और पीसने के बाद ये जब पाउडर हो जाता है तो इस चालनी से इसको चाल के इसको और रिफाइन किया जाता है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस रहता है। पहले तो मिट्टी को खेतों से, पहाड़ों से लाना पड़ता है, फिर उसको इस तरह से डस्ट करके इसको पीसा जाता है, फिर चालनी से चाल कर उसको डस्ट पाउडर बनाया जाता है। और ये जो काली मिट्टी है, ये किसी भी बाज़ार के किसी भी दुकान में नहीं मिलता है, ये नेचुरल तरीक़ा से ही मिलता है और इसको 3-4 प्रोसेस में ही रंग तैयार करना पड़ता है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। इस तरह से चालनी से चाल कर इसको रिफ़ाइन किया जाता है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बिना चालने से वो कंकड़ भी उसमें आ जाते हैं, जिसके कारण फिर पेंटिंग्स बनाने में दीवार में या पेपर में या कैनवस में तो पीस जाती है। तो फिर इसको पानी में मिलाकर इसका रंग तैयार किया जाता है, जिसमें कि फेविकॉल या ग्लू, गोंद जिसको कहते हैं, ऑफिस ग्लू, तो उसको इसमें मिलाया जाता है और उसका एक अंदाज़ रखना पड़ता है। ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए वरना वो पेंटिंग झड़ जाएंगे और कम रहने से तो नेचुरली वो झड़ेंगे ही। तो इसका एक निश्चित अनुपात होता है जिसको कि काली मिट्टी में मिलाकर काला रंग तैयार किया जाता है। इस प्रकार से ये काला रंग तैयार हो चुका है पेंटिंग बनने के लिए। तो कोवर बनाने में सबसे पहले ये प्रोसेस होता है। देन उसके बाद फिर ये जो काली मिट्टी होती है, इसको जब हम लोग पेपर में बनाते हैं तो पहले इस तरह से पेपर को रंगा जाता है। और ये सेम प्रोसेस दीवार में भी होता है, कैनवस में भी होता है। पहले दीवार में काली मिट्टी इस तरह से लगाया जाता है पूरे दीवारों पर और ये सूखने के बाद फिर इसके ऊपर डबल कोट लगाना पड़ता है। अगर इसके ऊपर डबल कोट नहीं लगेगा तो ये फिर ये पेंटिंग बनेगा नहीं, क्योंकि ये जब सूख जाएगी तो फिर इसमें डबल कोट लगता है। अगर इस तरह से ये तो एक पेपर तैयार हो गया
और इसमें सिंगल कोट एक तो काला मिट्टी का लग चुकी है, लेकिन ये पूरी तरह से पेपर अभी तैयार नहीं हुआ है पेंटिंग बनने के लिए। इसके ऊपर अभी ये सूखने के बाद फिर इसके ऊपर काली मिट्टी का डबल कोट लगाना पड़ेगा। अगर डबल कोट नहीं लगेगी तो वो जो सिंगल कोट है, जब हम कंघी से इसको स्क्रैच करेंगे तो वो निकल जाएगा, तो फिर पेंटिंग्स आएंगे नहीं। के बाद इसके ऊपर डबल कोट लगती है और डबल कोट लगने के बाद ये पेपर इस प्रकार से हो जाती है। ये पेंटिंग कोवर पेंटिंग बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब हम लोग कोवर पेंटिंग के थर्ड प्रोसेस में आते हैं। थर्ड प्रोसेस में ये है दूधी मिट्टी। ये दूधी मिट्टी है जिसको मिल्की क्विलिन भी बोलते हैं। तो इस तरह से ये है। तो इसमें फिर इसमें भी सेम फेविकॉल या ग्लू मिलाना पड़ता है और अंदाज के अनुसार ही, अनुपात के अनुसार इसमें ग्लू मिलाकर इस तरह से काली दूधी मिट्टी को तैयार किया जाता है। और ये प्रोसेस जो ये गम मिलाने का है, फेविकॉल मिलाने की है, ये सिर्फ पेपर और कैनवस के लिए यूज़ होता है। दीवारों पे गम या ग्लू मिलाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से हमारा दूधी मिट्टी तैयार हो गई। इस प्रकार से ये पेपर भी तैयार हो गई। 2 प्रोसेस में इसमें काली मिट्टी लगाकर हमने पेपर तैयार कर लिया। ये हैंडमेड पेपर है और उसके बाद ये दूधी मिट्टी भी तैयार है। और अब इसमें इस तरह से दूधी मिट्टी का लेप लगाकर जब ये गीली अवस्था में रहेगा तब इसके ऊपर कंघी से हम लोग स्क्रैच करते हैं और फिर ये कोवर कला बनता है। तो ये दूधी पेपर में दूधी मिट्टी का लेप लगाकर पोतना या ब्रश के माध्यम से हम लोग पेपर में इस तरह से दूधी मिट्टी लगाते हैं। दीवार में भी सेम ऐसे होता। और ये सूखने के पहले, सूखने के बाद तो ये बनेगा नहीं। ये कंघी के अलग अलग टुकड़े हैं, तो अपना ज़रूरत के हिसाब से, आवश्यकता के अनुसार फिर इसमें हम लोग स्क्रैच करते हैं और फिर ये कंघी उसके बाद ये आकार आता है। ये कंघी तो बाज़ार के किसी भी हाट में ये मिल जाते हैं। और इस तरह कंघी से इसमें अपने मन इच्छा अनुसार अपना कलाकार जो होती, महिला कलाकार, वो अपना आकृति देते जाती हैं। और ये सूखने के बाद कोवर पेंटिंग तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार जो कोवर पेंटिंग का जो प्रोसेस है, टेक्निक है, ये बहुत ही यूनिक है और बहुत ही अनोखा है, जिसके कारण इस कला को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान भी मिलता है। और इसका प्रोसेस सुराही पेंटिंग से तो बिल्कुल ही अलग है। को जो कोवर जो कला है, ये तो बहुत ही अति प्राचीन परंपरागत कला है और सदियों से विवाह के अवसर पर हमारे जो गांव की महिलाएं हैं अपने घरों के मिट्टी की दीवारों पर ये कला को बनाती आई हैं। और सेम प्रोसेस को से अब तो हम लोग पेपर में भी इसको बनाने लगे, कैनवस में बनाने लगे हैं। तो ये जो कोवर कला है, हजारीबाग के सिर्फ 2 ही गांव, बड़का गांव के एक खराटी गांव जहाँ प्रजापति ट्राइब्स के लोग रहते हैं और एक जोराकाट जो चरी से 20 किलोमीटर पश्चिम में है, यहाँ पर कुर्मी महतो ट्राइब्स रहते हैं। तो ये सिर्फ 2 गांव में ही ये कोवर कला मिलता है। और चूँकि ये जो कोवर कला है जो जोराकाट में जो मिलते हैं, तो वो जोराकाट जो गांव है वो थोड़ा पहाड़ी में है। तो पहाड़ी में होने के कारण वहाँ की जो कलाकार हैं, जो महिला लोग हैं, अधिकतर जानवर का चित्रण करती हैं, जैसे कि मोर, बकरी, हरिन, हाथी। वो अपने घरों के दीवार पर अधिकतर जानवरों का ही चित्रण, जंगली जानवरों का ही चित्रण करती हैं, जिसमें कि मालो देवी, रुधन देवी, ऐसे बहुत से कलाकार हैं, बहुत से कलाकार हैं जो कि बहुत ही ख्याति प्राप्त किया है उन्होंने अपने कला के माध्यम से। और जो ये खराटी गांव में है, यहाँ प्रजापति के ट्राइब्स के लोग रहते हैं, तो ये वैली में है। तो जिसके कारण यहाँ के जो कलाकार हैं, महिला कलाकार हैं, वो लोग अधिकतर चिड़िया, फूल पत्ता, मछली, ये सब का चित्रण ज़्यादा करती हैं, जिसमें कि सुग्या जी और यशोदा जी बहुत ही वरिष्ठ कलाकार हैं। उनका काम बिल्कुल अलग है। तो ये जो ये जो कोवर कला है, ये जो हमारे क्या कहते हैं राज का, ये बहुत ही प्राचीन कला है। और इस कला में मुख्यतः सिर्फ 2 ही रंगों का प्रयोग किया जाता है, दूधी मिट्टी और काली मिट्टी, और बाकी किसी भी रंग का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। कला है ये बहुत लंबा प्रोसेस से गुजरकर ये पेंटिंग बनता है और विवाह के अवसर पे बनता है। तो निश्चित तौर पर इस कला का अपना एक विशेष महत्व है। और आने वाले समय में ये कला, अब तो सोहराई पर्व के समय भी
जो रकाट गांव में विशेषकर कोहबर ही बनता है। अब इसको क्या कहते हैं, सोराई का नाम दिया जाता है, लेकिन एक्चुअली ये विवाह से संबंधित कला है। धन्यवाद।